अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम रेजिडेंट वायरस, टेम्परेरी रेजिडेंट वायरस वगैरह को रेजिडेंट वायरस को डिस्कशन वगैरह करेंगे। छोटा सा ही लेक्चर होगा। ये कौन सा लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है? ये वही जो हम प्रीवियसली 3 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि मालवेरिएंट्स टाइप्स में उसी का ही ये पार्ट है। रेजिडेंट वायरस क्या होता है वजन? द वायरस रिमेन्स एक्टिव, यानी कि इस तरह के जो वायरस होते हैं वो आपकी मेमोरी में एक्टिव रहते हैं। आर बी एक्टिवेटेड एज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम, यानी कि वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम के तौर पे भी एक्टिवेट रह सकते हैं। ज़्यादातर ये मतलब रेजिडेंट, यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे वायरस जो कि आपकी मेमोरी के अंदर एक्टिव रहते हैं, उनको हम रेजिडेंट वायरस कहते हैं। तो वायरस कोड इन्फेक्ट्स कॉपीज इट्स कोड टू ऑल द रेलिवेंट होस्ट प्रोसेस इन द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में जितने प्रोसेसेस वगैरह चल रहे हैं उन सबको ये इन्फेक्ट कर देता है। टेम्परेरी रेजिडेंट वायरस होते हैं, यानी कि ऐसे वायरस होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे मेमोरी में आते हैं और स्टे करते हैं और एक्टिव रहते हैं, और आफ्टर सम टाइम से वो अपने आप को रिमूव कर देते हैं, यानी कि वही लिखा हुआ स्टेज इन मेमोरी टेम्परेरी एंड रिमूव इटसेल्फ आउट ऑफ मेमोरी व्हेन अ सर्टेन इवेंट ऑकर। यानी कि यानी कि अगर ये इवेंट हो गया तो फौरन वो अपने आप को मेमोरी से बाहर निकाल देते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इस तरह के वायरस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्वैपिंग मेमोरी वायरस क्या होता है? यानी कि इसके अंदर इस तरह के क्या वायरस क्या होते हैं कि मेमोरी के अंदर वो अपने आप को स्वैप करते रहते हैं, यानी कि सच काइंड ऑफ वायरस इज लोड ओनली अ पार्ट ऑफ देयर कोड, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ देयर कोड इनटू अ मेमोरी ऑन ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट। यानी कि जब एक इवेंट सर्टेन इवेंट ऑकर होता है तो वो अपना कुछ पार्ट जो है वो मेमोरी के अंदर लोड कर लेते हैं। इनफैक्ट द फाइल्स प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड अनलोड द कोड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक होगा? यानी कि अपना पूरा पूरा नहीं आ जाते, अपना कुछ पोर्शन वो वायरस लोड कर लेते हैं जब एक सर्टेन इवेंट ऑकर होता है, और फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं और फिर फ़ौरन अपने आप को मेमोरी से बाहर निकाल लेते हैं। दिस वायरसेस में बी स्पॉटेड बाय द इंक्रीज इन डिस्क एक्टिविटी ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वायरल कोड एंड इन्फेक्शन टू ऑफ अदर होस्ट फाइल्स। नॉन रेजिडेंट वायरस होते हैं ऐसे वायरस जो ज़ाहिर बात है मेमोरी में नहीं आते। सच वायरसेस डू नॉट रिजाइड इन द फिजिकल मेमोरी, दे हैव अ मैकेनिज्म टू सर्च फॉर एंड इन्फेक्ट फाइल्स प्रेजेंट इन द हार्ड डिस्क। ये क्या कहते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स प्रेजेंट है उनका वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, मेमोरी के अंदर ये लोड नहीं होते। दे कंटेन टू की सब रूटीन्स, finder or a search subroutine that searches the hard disk for the relevant files to infect, copy subroutine that copies the virus code into the files found. If writable network shares are present, these can spread the other systems using them. These are also called direct action viruses. इस तरह के वायरसेस को हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं। यूजर प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि दिस वायरसेस रन एज अ यूजर प्रोसेस, यानी कि ये जो वायरस होते हैं ये यूजर प्रोसेस के तौर पर रन किए जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं उस तरह के फाइल जहाँ जिनकी वो उनके पास एक्सेस मिल जाती है। although the virus can exist as its own process, most of the time they exist as a sub process। ज़्यादातर वो क्या कहते हैं कि इस तरह के वायरस अपने आप को एक प्रोसेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर वो एक सब प्रोसेस के तौर पर एक्ट करते हैं, लोडिंग बिफोर और आफ्टर द मेन प्रोसेस, जो कि मेन प्रोसेस से पहले और या आफ्टर लोडिंग उसके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन सम ऑफ द केसेस द वायरस एग्जिस्ट एज अ DLL and uses a DLL injection method through registry keys to load the DLL into the process। उसके बाद इसमें कुछ बताया गया कि autorun.bat is an example of this type of virus। इस तरह के जो वायरस होते हैं उनकी जो एग्जांपल के तौर पे जो यूज़ किया जाता है वो autorun.bat होता है। कर्नल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ वायरसेस जनरली hook themselves into the kernel through a system driver like program। they have the highest privileges after infection as they are present in the kernel space। यानी कि इस तरह के जो वायरस होते हैं ना, इनके इन्फेक्शन के जो आप कह सकते हैं वेटेज है, यानी कि वो क्या है हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये कर्नल स्पेस के अंदर लाई कर रहे होते हैं। दिस जनरल इनफैक्ट मॉडिफाई द IDT, यानी कि इंटरप्ट डिस्क्रिप्टिव टेबल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर आता है डिफरेंट इंटरप्ट्स की, जो कि आपके कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं, तो उसको ये मॉडिफाई कर लेता है। इस वजह से इसका जो मतलब कि डैमेज भी ज़्यादा होता है, सारी बात है, क्योंकि कर्नल स्पेस जो आपका कर्नल मोड होता है वो ज़्यादातर आपके सिस्टम को चला रहा होता है। तो जब आप उसी को आप एक किस्म का हैक कर लोगे तो जाहिर बात है उससे आप इन्फेक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं, इन्फेक्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं। दिस वायरस रिक्वायर चेंजेस टू द मेन फाइल सिस्टम, दे नीड एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइजर प्रिविलेजेस टू रन। यानी कि इस तरह के जो वायरस होते हैं इनको एक्शन यूज़र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन की ज़रूरत होती है कि ये अपने आप को रन कर सकें। इस तरह के जो टाइप्स की वायरस है वो इन्फिस आ जाता है, CIH आ जाते हैं इसमें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो
छोटा सा ही लेक्चर था, इसमें मैंने डिस्कस किया था कि भाई जब मेमोरी रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंट वायरस का होता है, नॉन रेजिडेंट वायरस। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कर्नल प्रोसेस वगैरह में क्या होता है कि इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा होता है, और यूज़र प्रोसेस में आपका जो वायरस होता है वो यूज़र प्रोसेस के तौर पे एक्ट करके, यानी कि जो इतनी भी फाइल्स हैं जो जिनको यूज़र एक्सेस कर सकता है इजीली, उन सबको ये इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले यानी कि ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने बताना था, बस कंसेप्ट देना था कि मेमोरी बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है। और ये सारा किसका पार्ट है वही मैं बता रहा हूँ कि ये मालवेयर एंड इट्स टाइप्स जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मैं आपको एक बार स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। ये सारा कुछ यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने मालवेयर डिस्कस किया था, यानी कि वॉर्म्स और उसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस की थी, मालवेयर एनालिसिस वगैरह। इससे पहले मैंने वायरस का डिस्कस किया था, उससे पहले मैंने मालवेयर और इसकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह थी उनके बारे में डिस्कस किया, और मैंने लेक्चर में बताया भी था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो सारे ये जो 4 लेक्चर ऑलमोस्ट हो गए हैं इस पे, ये सारी थ्योरी है। बस इसमें बस आपको कंसेप्ट याद रखना है जो मैंने आपको बता भी दिया है आसान अल्फाज में, जिस तरह स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, डायनामिक एनालिसिस क्या होता था, लास्ट लेक्चर में बता दिया हुआ है। तो आप ये चीज़ें याद रख लेंगे तो आपके लिए आसानी है, और ये इजीली आपको याद भी हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में मैंने करके बताया। तो अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, उसमें इंटरेस्ट आपको पैदा हो जाएगा कि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का। तो इंशाल्लाह अब उस लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।